मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं डिफरेंट लॉ पॉइंट्स को क्लियर कर रहा हूं। आज का इम्पोर्टेंट वीडियो है कंपनसियोनेट या अपॉइंटमेंट या अनुकंपा नियुक्ति किन हालात में मिलती है, कब किन परिस्थितियों में अनुकंपा नियुक्ति कर्मचारी के बच्चों को, उसकी विधवा को दी जाती है। मित्रों, जैसा कि नाम है, अनुकंपा अर्थात किसी भी विभाग के जब किसी कर्मचारी की सेवा में रहते हुए या किसी ऐसे कारण मेडिकली अनफिट हो जाने के कारण या उसको कोई पैरालिसिस हो गया, कोमा में चला गया या जो वो कार्य कर रहा है उस कार्य को करने में वो असमर्थ हो गया, तो ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा उसके आश्रितों को, उसकी पत्नी को, उसके बच्चों को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान है। ये सोशल वेलफेयर के अंतर्गत अर्थात सामाजिक न्याय के अंतर्गत, सामाजिक भलाई के अंतर्गत सरकार के द्वारा उठाए गए नियम और कायदे हैं। अनुकंपा नियुक्ति क्या है? कोई भी कर्मचारी जब सेवा में होता है और सेवा में रहते हुए किसी कारण से उसकी मृत्यु हो गई, मेडिकली वो अनफिट हो गया, जो कार्य वो पहले करता था वो करने की स्थिति में नहीं रहा, उसका कोई हाथ कट गया, हार्ट अटैक हो गया अगर वो छुट्टी पर है, उसके अलावा वो कोमा में चला गया, कोई ऐसी उसे बीमारी हो गई कि वो जो कार्य करता था उसे करने में असमर्थ हो गया, तो ऐसी सब स्थितियों में ये प्रावधान सामाजिक सोशल ऑब्लिगेशन के अंतर्गत रखा गया है, जिससे कर्मचारी का जो परिवार मुखिया के रहने की दशा में अपनी लाइफ एक सही ढंग से निर्वहन कर रहा था, उसी प्रकार उसके पत्नी और बच्चों की लाइफ बाद में चलती रहे। इस व्यवस्था को देखते हुए ये कंपनसियोनेट अपॉइंटमेंट या अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान सरकारों द्वारा रखा गया है। अब प्रश्न उठता है कि कोई भी व्यक्ति यदि सेवा में है, उस व्यक्ति की किसी कारण से मृत्यु हो गई, अभी हाल ही में कुछ व्यक्तियों की कोरोना काल में मृत्यु हो गई है, कोई व्यक्ति मेडिकली अनफिट हो गया है, जो सेवा के दौरान वह कार्य करता था उस कार्य को करने की स्थिति में नहीं है, कोई उसे को मेडिकली जब वो छुट्टी पर था कोमा में चला गया, पैरालिसिस हो गया या अन्य ऐसी कोई परेशानी हो गई जिसके कारण जो कार्य वह पूर्व में करता था उस कार्य को करने की स्थिति में नहीं रहा, या उसका कोई अंग, शरीर का कोई भी ऐसा अंग बेकार हो गया जिसके कारण वह पूर्व के कार्य की तरह अब कार्य करने की स्थिति में नहीं है, तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए ये एक सोशल ऑब्लिगेशन सरकार ने रखा है। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस बिंदु पर स्पष्ट निर्देश हैं कि कम से कम अनुकंपा नियुक्तियां दी जाएं। ये विभाग के डिस्क्रिशन या विवेक की विषय वस्तु रहती है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि विभाग को ऐसा लगता है कि प्रायोरिटी बेसिस पर इस व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को, इसकी विधवा को, इसके बच्चों को, जो भी हैं, चाहे उसका बेटा हो, बेटी हो, जो उसके एवज में जब वो व्यक्ति की मृत्यु हो गई है या वो व्यक्ति कार्य करने लायक नहीं रह गया है, तब ऐसी परिस्थिति में उसके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है। तो मित्रों, मैंने अनुकंपा नियुक्ति क्या है, किन परिस्थितियों में ये दी जाती है तथा क्या इसके संबंध में प्रावधान है, इस वीडियो में बताने का प्रयास किया। यदि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपसे अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ को अभी तक YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि YouTube पर सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नए नए नोटिफिकेशन और वीडियो तथा कानून की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल में मैं लॉ अर्थात विधि, जो कि विधि अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, देश के प्रत्येक नागरिक को विधि या कानून की जानकारी होना चाहिए। जैसा कि कहा गया है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, अर्थात कानून मालूम नहीं होना या कानून की अनभिज्ञता या कानून की जानकारी नहीं होना, इस बात का बहाना कोई भी व्यक्ति नहीं ले सकता है। तो देश के प्रत्येक नागरिक को कानून की लेटेस्ट जानकारी हो, इसी उद्देश्य से मैं एक रिटायर्ड न्यायाधीश होने के नाते आपको विभिन्न कानूनी विषयों पर समय समय पर इस चैनल के माध्यम से जानकारी दे रहा हूँ। आशा करता हूँ मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके यार दोस्त मित्रों को बेसिक अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में जानकारी इस वीडियो में मैंने उपलब्ध कराने का प्रयास किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार मित्रों, थैंक यू।